वेलकम टू एसपीएस डी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएस डी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट पर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा बॉटनी यानी माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर। जैसा कि ये आज हम तीसरे चैप्टर की बात करेंगे यानी कि थर्ड यूनिट की बात करेंगे, जिसका नाम है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करना। आपके चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जिनपे हम आज देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथ ही साथ आज रात 8 बजे केमिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की क्लास होगी, जिसमें मॉडल पेपर दिया जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ। और आज आपकी 9 बजे क्लास होगी, जिसमें आपको बताया जाएगा आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आपको पेपर लिखना कैसे है, पेपर में आपको आंसर राइटिंग किस में करनी है, हिंदी में लिखनी है या इंग्लिश में लिखनी है। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में आखिर में बदलाव क्या क्या हुआ है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। यानी कि आप सबके मन में जितने प्रकार के क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं आपकी स्टडी से लेकर के कम समय में तैयारी कैसे करें, इन सभी की चर्चा आज रात 9 बजे की जाएगी। अगर क्लास में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग को मैसेज आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम आज इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की भूमिका क्या है आपको बतानी है। जैसा कि ये प्रश्न जो है आपके लोकप्रिय या जो शॉर्ट नोट्स आती हैं उन सभी से चूज किए गए प्रश्न हैं जो आप सबके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ये क्लास न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चलाई जा रही है, यानी नई शिक्षा नीति के तहत जो आपका नया सिलेबस जारी हुआ है उसी के तहत आपका ये क्लास संचालित किया जा रहा है। जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न एग्ज़ाम में आने की संभावना है, जो लिखित परीक्षा होगी जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न आएंगे। तो नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की भूमिका तो आपको बताना है। जैसे आंसर आपको इसी प्रकार से लिखना है। आंसर लिखेंगे, द रोल ऑफ नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर इज द कन्वर्ट अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड इनटू द नाइट्रेट। यानी नाइट्रोमोनास और नाइट्रीबैक्टर की भूमिका अमोनिया या अमोनियम यौगिक के नाइट्रेट में परिवर्तित करना है। इनकी भूमिका क्या है, नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की भूमिका यह है कि ये अमोनिया को अमोनियम यौगिक के साथ साथ नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, यही इनकी मुख्य भूमिका है। ठीक है, इतना ही आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज जो थे ए.बी. लीवनहॉग ने की थी। किसने किया था, ए.बी. लीवनहॉग डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया, यानी कि ए.बी. लीवनहॉग ने बैक्टीरिया की खोज की थी। आपके दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। जैसा अगला आपका प्रश्न है 3 नंबर, विच मेथड इज यूज इन स्टेरलाइजेशन ऑफ पैराडिसेस फॉर कल्चरिंग बैक्टीरिया। यानी कि जीवाणु संवर्धन के लिए पेटिडिस के विष्क्रमण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि ड्राई हीट मेथड यूज इन द स्टेरलाइजेशन ऑफ पैराडिसेस फॉर कल्चरिंग बैक्टीरिया। यानी कि इसमें सामान्य तौर पर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें पूछ रहा है जीवाणु संवर्धन के लिए पेटिडिस के विष्क्रमण में किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें शुष्क ऊष्मा विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है, शुष्क ऊष्मा विधि का, यानी ड्राई हीट मेथड का यूज इसमें किया जाता है। जीवाणु के संवर्धन में शुष्क ऊष्मा विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, डिफाइन द बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोलॉजी। देखिए, ये प्रश्न आने की आपके एग्जाम में संभावना है, आपसे पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया और बैक्टीरियोलॉजी को परिभाषित करें।
तो बैक्टीरिया जो है वो एक शब्द जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, और जो शब्द लिया गया है बैक्टीरियम से। किससे लिया गया है? अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बैक्टीरिया की, आप लोग ध्यान से समझिएगा और यहीं पर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो बैक्टीरिया इसमें बताया गया, तो बैक्टीरिया और बैक्टीरियोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बैक्टीरिया जो है ये किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा के शब्द यानी कि बैक्टीरियम से लिया गया है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो बैक्टीरिया, द वर्ड ऑफ बैक्टीरिया प्योरली इन्वॉल्व फ्रॉम द लैटिन वर्ड बैक्टीरियम विच मीन्स रोड और स्टाफ, जिसका अर्थ क्या होता है? देखिए, बैक्टीरिया जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और जो एक शब्द बैक्टीरियम लैटिन भाषा के एक शब्द बैक्टीरियम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छड़ या डंडा। जिसका अर्थ क्या होता है? छड़ या डंडा। जो पृथ्वी पर ये सबसे प्रचुर मात्रा में प्रियोकोरोटस हैं, ये सबसे प्रचुर मात्रा में प्रियोकोरोटस के माध्यम से पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं। बैक्टीरिया और बैक्टीरियोलॉजी क्या होते हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं, और उनमें अधिकांश प्रकृति में सकारात्मक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। बैक्टीरिया, देखिए कुछ बैक्टीरिया, जैसे खाने में बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। क्यों? कवक, ऐसे कवक भी कुछ, कवक के बारे में जब बात करेंगे तो कुछ कवक होते हैं जो हानिकारक होते हैं, जो कुछ लाभदायक होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो कुछ बैक्टीरिया तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपने क्षेत्र में योगदान देते हैं अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन कुछ हानिकारक भी होते हैं, जैसे कि जानवर और पौधों के रोगों और संक्रमण के कारण बन जाते हैं। जिसमें जैसे देखिए, जो पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं तो बैक्टीरिया की कमी से होती है। तो वो जो चारा, जैसे देखिए पशुओं को चारा खाना होता है, तो चारा जो होता है पौधों में, जो एक प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है, जब पौधों में बैक्टीरिया पाई जाएगी तो क्या होगा कि जब ये पशु इस चारे को खा लेते हैं तो ये बैक्टीरिया रूपी उनके अंदर चला जाता है, यानी कि उनके मांसपेशियों के अंदर हो जाता है, और ये पूरी तरह से ब्लड संचरण में फैल जाता है, जिससे जानवरों में कई प्रकार के रोग और संक्रमण बन जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके? आगे देखते हैं। बैक्टीरिया सबसे अनुकूल सूक्ष्म जीव है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे अनुकूली सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जीवों के किसी भी अन्य समूह की तुलना में रहने की स्थिति के अनुसार बहुत तेज़ी से संशोधित होते हैं। बहुत तेज़ी से क्या करते हैं? संशोधित हो जाते हैं। जैसे बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का वह शाखा है। बैक्टीरियोलॉजी जो होता है वो माइक्रोबायोलॉजी की एक प्रकार की शाखा है, जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, इसमें बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है कि बैक्टीरिया क्या है। तो बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी की एक शाखा है। एक प्रकार की बैक्टीरिया जो होती है वो माइक्रोबायोलॉजी की एक प्रकार की शाखा है, जिसमें केवल और केवल बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आप लोग के? चलिए, मैं अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी आपको डिफाइन कर दूं। ठीक है, और आप सभी लोग बार बार पूछते हैं कि सर क्या हमें हिंदी में लिखना है पेपर या इंग्लिश में? क्या हिंदी में लिखें तो ज़्यादा उचित रहेगा? कुछ लोग, जैसे कि कुछ बच्चे CCU यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े हुए हैं, तो उनका जो है बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा है और ये पूछ रहे हैं कि सर हमें हिंदी में पढ़ाइए और हिंदी में सिलेबस दे दीजिए, हमारा सिलेबस हिंदी में है। तो बेटा मैं आप लोग को बता दूं, जितने भी आप जुड़े हुए हैं तो एक बार अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लीजिए, अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जहाँ तक कि मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि आज तक अभी तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, जैसा कि मैं बात कर लूँ 99% लोग जो अपनी आंसर राइटिंग करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। आपके क्वेश्चन पेपर में हिंदी और इंग्लिश, जैसे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश कंबाइन पढ़ाता हूँ, उसी प्रकार से आपका प्रश्न भी पूछा जाएगा। लेकिन आपको आंसर राइटिंग अगर इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश में आपसे ये लाभ है कि आपको लर्न करने में थोड़ा आसानी रहेगी, साथ ही साथ लैंग्वेज कम लिखना पड़ेगा, और हिंदी में जो अगर 3 वर्ड हैं तो आप इंग्लिश में से कन्वर्ट करके 4-5 वर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपका जो है कॉपी भी लिखना आसान हो जाएगा, और आंसर राइटिंग यानी आंसर राइटिंग बेटर रहेगी, साथ ही साथ नंबर गेनिंग चांस भी आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता देते हैं। हम बात कर रहे थे
बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोलॉजी की, तो जिसमें बताया गया कि द वर्ड ऑफ बैक्टीरिया प्योरली इन्वॉल्व फ्रॉम द लैटिन वर्ड बैक्टीरियम, यानी कि बैक्टीरियम से लिया गया है, विच मीन्स द रॉड एंड स्टॉप, जिसका मन एक छड़ और डंडा होता है। ऑन द अर्थ दीज आर मोस्ट प्रियोकोरेटिक्स, यानी कि ये प्रचुर मात्रा में प्रियोकोरेटिक्स में पाए जाते हैं। दे आर द एमिनो वर्जेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ देम परफॉर्म द पॉजिटिव एंड वर्चुअल रोल ऑफ नेचर बट फ्यू ऑफ हार्मफुल एंड केसेस ऑफ डिसीजेस एंड द इन्फेक्शन इन द एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। बैक्टीरिया आर द मोस्ट एट्रैक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट द मॉड्यूलेट coordinate the living condition very rapidly and the compared to any other group of organism, यानी कि हम बात कर लें बैक्टीरिया सबसे जो अनुकूल सूक्ष्म जो होते हैं उनमें कुछ ऐसे समूह की तुलना में जुड़े होते हैं जो अपनी अपनी स्थिति में बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, संशोधित होकर के तेज़ी से ग्रो करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियोलॉजी है वो माइक्रोबायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें केवल और केवल बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। हो सकता है ये 4 नंबर क्वेश्चन आपके सेक्शन, देखिए ध्यान से इस प्रश्न को आप समझ लीजिएगा, हिंदी में मैंने समझा दिया है। ये 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए आपके सेक्शन बी में, जिसके लिए आपको मिलेंगे 7.5 नंबर और इसका आंसर आपको लगभग 200 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? आपसे पूछा गया परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए ये मैंने आपको मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया है और ये मानकर चलिए मैं 100% नहीं कर सकता हूँ, 99% में चांस दे सकता हूँ कि आपके पेपर में ये प्रश्न आना है। ठीक है, अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका नंबर आपको अच्छा मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया इन विच द डीएनए प्रोसेस। परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया इन विच द कम्बिनेशन फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी कि परिवर्तन बैक्टीरिया में अनुवांशिक पुनः संयोजन की एक प्रक्रिया है। परिवर्तन जो है वो बैक्टीरिया में, अगर परिवर्तन की बात, तो परिवर्तन से तो बहुत महत्व है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि परिवर्तन से आप क्या समझते हैं आपके बॉटनी में, तो आप परिवर्तन से समझिएगा कि ये बैक्टीरिया की बात कर रहा है। तो परिवर्तन बैक्टीरिया में अनुवांशिक पुनः संयोजन की एक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के कुछ कार्यक्रम जो है वो भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए मैं आपको शॉर्ट आंसर तो आपको करा रहा हूँ, साथ ही साथ लॉन्ग आंसर भी मैं आपको बताते चलता हूँ, साथ ही साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी करा रहा हूँ, यानी कि तीनों टाइप के प्रश्न जो आपके आने हैं वो मैं करा रहा हूँ। साथ ही साथ अब केमिस्ट्री की क्लास, जैसे आप लोग की क्लास नहीं हो पा रही है, पहले आप सभी की क्लास संचालित की जाती थी, इस समय नहीं, तो मैंने आपको प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या बता रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि कल से आपकी ऑब्जेक्टिव और रिटर्न, बात मैं कर लूँ एमसीक्यू टाइप प्रश्न की, तो एमसीक्यू की क्लास के साथ साथ थ्योरी की क्लास भी चलेगी, जो मैं हैंड रिटर्न्स आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपके एग्ज़ाम तक मैं आपको काफ़ी सपोर्ट दूंगा और जो भी पीडीएफ होगा, साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्राप्त होता रहे। और रोज़ रात को तो क्लास चलती है, यानी कि 6 बजे से लेकर के 8 और 9 बजे तक आपकी क्लास संचालित होगी। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप जो डिस्कशन में करा दूं एमसीक्यू और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ग्रुप डिस्कशन कितने लोग करना चाहते हैं। ग्रुप डिस्कशन यानी ग्रुप में क्वेश्चन आंसर भेजा जाए और उसका आंसर सभी लोग करके दिखाएं। ठीक है, जिससे आप सबका आंसर राइटिंग तो साथ ही साथ मजबूत होगा, साथ ही साथ आप लोग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जिसको नोट्स नहीं प्रोवाइड है वो नोट्स भी मिलता रहेगा और सभी बच्चों से बात करने का भी आपको मौका मिलेगा। केवल और केवल ग्रुप डिस्कशन डेली 20 मिनट का होगा। 20 मिनट में आप सभी लोग को आपको अपना आंसर और क्वेश्चन पूछने का छूट दिया जाएगा। जो भी आप सबका क्वेश्चन है, जो आपका डाउट है वो आप सभी लोग पूछेंगे, जिसका जवाब मैं दूंगा और साथ ही साथ जो भी बच्चे उस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, तो कल से ये सुविधा सबके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सभी लोग कल से रोज़ सुबह 8 बजे आप अपने व्हाट्सएप से जुड़ेंगे और व्हाट्सएप पर जो लाइव चैट होगी उसमें आप वारदात करेंगे, जो भी आपकी समस्या होगी वो आपका समाधान किया जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नेचुरल रिलेशन ऑफ कल्चर, यानी कि पोषण या कल्चर मीडिया क्या है। आपसे पूछा गया है पोषण या कल्चर मीडिया। ऐसे देखिए दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा, ठीक है। पोषण या कल्चर मीडिया क्या है, तो आपको बताना है कि पोषण और कल्चर मीडिया क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर करना है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। काफ़ी चीज़ें देखिए, आप पीडीएफ मत भी आप थोड़ा सा पढ़िए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो मैं क्वेश्चन आपको बताते रहता हूँ तो आप तुरंत उसको नोट करने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा, जैसे आप लोग कह रहे हैं क्वेश्चन सर लर्न नहीं होता है, सर कोई ऐसा ट्रिक बताइए जिससे हमें क्वेश्चन याद हो जाए। तो उसका एक ही ट्रिक है कि बार बार प्रैक्टिस। क्या, बार बार आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, एक बार आप रिवीजन करें, दूसरी बार, तीसरी बार, कम से कम आप 4 बार एक ही क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करिए। 5वीं बार में आप बिल्कुल ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आप ध्यान से लिखते हैं, केवल और केवल लिखने का प्रैक्टिस, ठीक है। जिनका भी रिटर्न पैटर्न पर एग्ज़ाम होना है वो सभी लोग आंसर राइटिंग की प्रक्रिया जारी कर दें। सभी लोग आंसर राइटिंग तैयार करना प्रारंभ कर दें। एक रफ ले लें, उसमें ये डरे ना कि ये पेज ख़त्म हो जाएगा, पेज फिर आ जाएगा। लेकिन आप लोग अच्छे से राइटिंग स्टार्ट करिए और हर क्वेश्चन को कम से कम 5 बार लिखने का प्रयास करिए, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग को बताना है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है न्यूट्रिशनल और कल्चर मीडिया क्या है। तो आप आंसर करेंगे कि न्यूट्रिशनल और कल्चर मीडिया आर द स्पेसिफिक मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि पोषण या कल्चर मीडिया जो है, पोषण या कल्चर मीडिया सूक्ष्म जीवों के विकास और गुणन के लिए आवश्यक विभिन्न पोषक तत्वों का एक कृत्रिम मिश्रण है। पोषण और कल्चर मीडिया क्या है, सूक्ष्म जीवों के विकास के गुणन के लिए एक आवश्यक पोषक तत्वों का एक कृत्रिम मिश्रण होता है। क्या होता है, एक पोषक तत्वों का एक कृत्रिम मिश्रण होता है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है व्हाट आर स्ट्रेन, अभिरंजक क्या है। तो दोस्तों अभिरंजक जो है ये आपके मॉडल पेपर में आपको दिख जाएगा। आप मॉडल पेपर का आपके पास पीडीएफ है तो आप देखेंगे कि मैंने क्वेश्चन ये डाला था व्हाट आर स्ट्रेन। ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसा कि मैं बात कर लूँ अवध यूनिवर्सिटी की, और साथ ही साथ जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी के लिए सफिशिएंट है, यानी कि सभी के लिए सफिशिएंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर हमें किस प्रकार से लिखना है, तो आप लिखेंगे ये स्टेन ये सब्सटेंस दैट एडजर्स द सेल गिवन टू सेल कलर। यानी अभिरंजक एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिका का पालन करता है। अभिरंजक एक प्रकार का पदार्थ है जो कोशिका का क्या करता है, पालन करता है। द प्रेजेंस ऑफ कलर गिव द सेल सिग्निफिकेशन कांस्टेंट सो दे आर मच मोर विजिबल। मतलब जिससे कोशिका को रंग मिलता है। किसके कारण, स्ट्रेन के कारण कोशिका को क्या मिलता है, रंग मिलता है। और अभिरंजक क्या है, अभिरंजक के एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिका का पालन करता है और कोशिका क्या करती है, अभिरंजक से रंग प्राप्त करती है। और रंग की उपस्थिति में कोशिकाओं की महत्वपूर्ण जो क्रस्ट होती है उसे क्या करती है, वो एक प्रकार से दान कर देती है या डोनेट कर देती है या कंस्टार्ट कर देती है या कंस्टार्ट कर देती है, ठीक है। इसलिए ये अधिक दिखाई देते हैं, इसलिए जो ये अभिरंजक होते हैं वो अधिक दिखाई देते हैं। डिफरेंट स्ट्रेन हैव द डिफरेंट एफिनिटीज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सो द डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अलग अलग जीवों या अलग अलग जीव या जीवों के अलग अलग भाग के लिए अलग अलग अभिरंजक में अलग अलग समानताएं होती हैं। इनका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के जीवों में अंतर करने या जीवों के विशिष्ट भाग को देखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो अभिरंजक क्या है और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को जरूर तैयार करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है व्हाट इज द ग्राम स्ट्रेनिंग, डिफाइन द ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी ग्राम अभिरंजक क्या है, ग्राम नकारात्मक और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सम
अदर बैक्टीरिया, यानी कि जीहल और नासलीन का एक प्रकार का स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि एसिड फास्ट अभिरंजक तकनीक का उपयोग जो होता है, यानी एसिड फास्ट अभिरंजक तकनीक का उपयोग माइक्रोबैक्टीरिया के कुछ नोकाडिला की प्रजातियां होती हैं, जैसे जीहल नासलीन का अभिरंजक एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसका आंसर आपका एसिड फास्ट अभिरंजक जो है एक प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर बात करते हैं अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जिसमें हमने चूज किया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे हम सेक्शन बी में आपको मिलेगा। अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हिंदी में कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या कहते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसकी संख्या आपके प्रश्न पत्र में होगी 5, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन आपको देने वाला है 7.5 नंबर। आपको कितना नंबर का होगा, 7.5 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होगा और 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना होगा। तो ये प्रश्न मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाएगा। देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है राइट डाउन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व आप लोग को बताना है। तो एक प्रकार से बैक्टीरिया के बारे में आपको बता दें, बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है मेजर पार्ट हो जाता है कि प्रदूषण के संकेतक के रूप में भी किया जाता है। बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व जो होता है वो प्रदूषण के संकेतक के रूप में किया जाता है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं कि इसमें आपको क्या क्या समझना है और क्या क्या लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि इसमें लिखना क्या है। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन में जो आता हो आप लिख दें बैक्टीरिया के बारे में, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। जो देखिए इसे पूछा गया है आर्थिक महत्व, क्या पूछा गया है, आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व ही आपको लिखना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि बैक्टीरिया जो होती है वो प्रदूषण के संकेतक के रूप में भी कार्य करती है। जिसे हम बात कर लें, माइक्रोवेव्स आर द रैपिड ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बोथ द वाटर एंड द सॉइल, यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं जल और मिट्टी दोनों में पर्यावरण प्रदूषण का तेजी से पता लगाने वाले होते हैं। ये जो होते हैं ये ऐसे रोगाणु होते हैं जो कुछ पदार्थों के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। जबकि हम बात करें प्रदूषण की, तो इसमें प्रदूषकों के अपघटन में जो भाग लेते हैं उनको कुछ प्रकार ऐसे जीव होते हैं जो संकेतक के रूप में तो कार्य करते ही प्रदूषण में, लेकिन साथ ही साथ जब अन्य प्रदूषक की बात करें जाए तो वो क्या करते हैं, अपघटन में भाग लेते हैं। संवेदनशील प्रजातियों का उन्मूलन और प्रजातियों की प्रचुरता के बदलने के साथ साथ उनके जो प्रवेश का संकेत दिखाई देता है वो कई प्रकार से होता है। जैसे प्रदूषित जल में कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आपको पता है कि जो प्रदूषित जल होता है उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनमें इकोई, स्टेफोकास आदि या एक्टिनोमाइसेट्स और बैक्टीरिया जैसे इतने प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं। बैक्टीरिया की बात करें जैसे कि मोटरेला सपा तथा इनके उपयोग के साथ साथ जो प्रदूषण की निगरानी के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। शॉर्ट आंसर में मैंने आपको बता दिया, ये आप लिख करके प्रैक्टिस करें और तैयार करें। आप लोग को रिवीजन के तौर पर ये क्लास दी जा रही है, आप सबको पता है। इसमें बहुत ही विस्तार में चलने का प्रयास नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आपको बताते चलता हूँ, थोड़ा बहुत आपके समझ में भी आएगा, आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगा। और क्लास में आप पेंसिल कम से कम एक रफ और एक पेन लेकर बैठा करिए कि जो साथ ही साथ मैं आपको फैक्ट्स बताते चलूँ उसको आप नोट करते रहिए। आपको PDF तो तैयार ही करना है। आंसर राइटिंग जिनमें भी रिटन पैटर्न पर एग्ज़ाम कराया जाएगा उन सबके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बार बार आप प्रैक्टिस करें, बार बार आंसर लिखने का प्रैक्टिस करें। अगर आप आंसर राइटिंग करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इसीलिए
आप लोग अगर बार बार आपको कोई भी चीज़ तैयार नहीं होता, बार बार रिवीजन करें, बार बार लिखने का तैयार करें, लिख कर बिल्कुल लिखने का तो बिल्कुल प्रयास करें, सबसे पहले लिख के ही आप लोग लर्न करें, ठीक है। चलिए, आपका जो दूसरा प्रश्न है व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर। कृषि में जीवाणुओं की क्या भूमिका है, भूमिका बतानी है कृषि में जीवाणुओं की। तो कृषि में जीवाणुओं की जो भूमिका होती है वो खास तौर पर उर्वरक के रूप में होती है। जीवाणुओं की भूमिका क्या है, अगर हम बात करें कि कृषि में जीवाणुओं की भूमिका क्या है, तो कृषि में सूक्ष्म जीव जैसे कई प्रकार के जीव होते हैं जो जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं, जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं। इतनी बात ध्यान रखेंगे आप लोग। कृषि की अगर बात की जाए तो कृषि में ये जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं, इतनी बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम समझ लेते हैं इसे आंसर आप क्या लिखेंगे। आप सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग डालेंगे द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर। इतना लिखने के बाद ही आप आंसर लिखेंगे। आप लिखेंगे द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, उसके बाद में आप लिखेंगे माइक्रोवेव्स आर द बायो फर्टिलाइजर्स फ्रॉम क्रॉप्स। या बायो फर्टिलाइजर आर दोज ऑर्गेनिज्म which the rich in the soil with the nutrients due to their metabolic activities। यानी कि कृषि में जीवाणुओं की भूमिका आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव फलों के लिए, फसलों के लिए या फलों के लिए, पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी कि आपको जीवाणु की भूमिका बतानी है कृषि में यानी एग्रीकल्चर में। तो आप साफ तौर पर बता सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं यानी जीवाणु जो होते हैं वो फसलों के लिए, पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। यानी वह जैव उर्वरक वह जीव होते हैं। अब जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। जैव उर्वरक क्या होते हैं, तो जैव उर्वरक वह जीव होते हैं जो अपनी प्रतिक्रिया के कारण मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ केचुआ की, ठीक है। और किस इस प्रकार के जीव हैं जो क्या करते हैं, मृदा को उर्वरा शक्ति यानी मृदा को उर्वरा शक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत करते हैं। उर्वरा शक्ति मृदा की बढ़ जाती है इन जीवों के कारण, ठीक है। तो जैव उर्वरक के मुख्य स्रोत बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और कवक होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपसे फिर से रिवीजन करा दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे अगर पूछा जाए कृषि में जीवाणुओं की भूमिका क्या है, तो आप बताएंगे कि द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, माइक्रोवेव्स एंड द एज बायोफर्टिलाइजर्स एंड क्रॉप्स। द बायोफर्टिलाइजर आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच इज द एनरिच द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। यानी कि सूक्ष्म जीव फसलों के लिए जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं और जैव उर्वरक वह जीव हैं जो अपनी प्रतिक्रिया के कारण मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करते हैं या समृद्ध करते हैं। जैव उर्वरक मुख्य स्रोत क्या है, जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और कवक होता है। अब हम देख लेते हैं कि ये जैव उर्वरक होते क्या हैं। तो जीवाणु जैव उर्वरक हैं। तो जीवाणु के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 जीवाणु जैव उर्वरक। जीवाणु मृदा की उर्वरता को एनफिक्सेशन द्वारा बढ़ाते हैं। ये जीवाणु सहजीवी या गैर सहजीवी हो सकते हैं। बैक्टीरिया आर द बायोफर्टिलाइजर। बैक्टीरिया इंक्रीजेज द fertility of the soil by the infection. These bacteria may be symbiotic and non-symbiotic, यानी कि ये सहजीवी और गैर सहजीवी भी हो सकते हैं। अगला नंबर 1 है। अब इसमें भी हम बात करेंगे सबसे पहले सहजीवी बैक्टीरिया की, उसके बाद में बात करेंगे सहजीवी और गैर सहजीवी। इसके बाद में हम बात करेंगे कि गैर सहजीवी क्या है यानी फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। तो सिम्बायोटिक एनफिक्शन बैक्टीरिया क्या होते हैं। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे सहजीवी एनफिक्सिंग बैक्टीरिया। तो राइजोसोम विच लाइक टू रूट ऑफ द लिग्यूम सेक्शन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इनरिच द सॉइल विद द एन कंपाउंड। यानी कि राइजोबियम जो ल्यूगुलस के मूल पिंड में रहता है तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिर करता है और एन यौगिक के साथ साथ मृदा को समृद्ध करता है यानी मजबूत करता है। अगर दूसरा बात करें हम, दूसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, लूज द एसोसिएशन ऑफ एन फिक्सिंग बैक्टीरिया विद द रूट ऑफ द सर्टेन गैसेस एंड मेज।
यानी कि कुछ घास और मक्का की जड़ों के साथ एन फिक्सिंग बैक्टीरिया का ढीला जुड़ाव होता है। अब हम बात कर लेंगे फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यानी कि मुक्त रहने वाले गैर साझी जीवाणु क्या होते हैं। और जाइटोबैक्टर और नाइट्रोसोम, देखिए अब ये होते क्या है मुक्त में रहने वाले, तो में रहने वाले जो आंसर है सहजीवी जीवाणु जो होते हैं वो होते हैं जाइटोबैक्टर, नाइट्रोसोम और क्लोरोस्ट्रिडियम, जो मृदा के मुक्त जीवित बैक्टीरिया हैं जो वातावरण नाइट्रोजन को ठीक करते हैं और विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों की हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न की। तो लॉन्ग आंसर में यानी इसे कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हिंदी में इसे कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें जो प्रश्न की संख्या रहेगी आपके प्रश्न पत्र में वो 2 रहेगी, जिनमें से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 नंबर मिलेगा, यानी 20 नंबर का कुल मिला के आपका रहेगा। और इसका आंसर राइटिंग आपको 500 शब्दों में लिखना होगा, यानी कि आपके अगर आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन द, देखिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सम्मुख पूछा गया एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में लैंगिक जनन को समझाइए। तो आप सिंपल तौर पर हेडिंग डालेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया और आप आंसर तुरंत लिखना स्टार्ट करेंगे समझते हुए। आप हेडिंग डाल दिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब डालेंगे द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया इज नॉट काइंड फाउंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, द सेक्स ऑर्गन आर नॉट फॉर्मेट मिटोसिस, meiosis and mitosis did not occur, the two gametes did not fuse with other and the diploid and युग्म जन जिसे कहते हैं, यानी हम जिसे ये जो दिया गया है डिप्लोराइड एंड जायोगेट, यानी कि इसे हम कहते हैं दुगुणित या युग्मनज, क्या कहते हैं युग्मनज कहते हैं, इसके नाम से जाने जाते हैं। देखिए बॉटनी और जूलॉजी में कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिसका थोड़ा उच्चारण कठिन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा हिंदी में, मुझे ज़्यादा कंफर्ट नहीं हो पाता, हिंदी और इंग्लिश थोड़ा कंबाइंड लेकर के चलता हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, ठीक है। मैं इसलिए करता हूँ कि आप लोग के समझ में आए और जितना मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग समझ सकें, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल देंगे बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन, इसे क्या कहते हैं बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन की क्रिया। तो आप हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन यूकैरियोटिक जीव के नहीं होता। बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन यूकैरियोटिक जीव में नहीं होता है, लैंगिक अंग इसमें नहीं बनते हैं। अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन और माइटोसिस इसमें नहीं होते हैं, यानी कि ना तो लैंगिक अंग होते हैं और ना ही अर्धसूत्री विभाजन और माइटोसिस भी इसमें नहीं होते हैं। 2 युग्म एक दूसरे के साथ क्या करते हैं फ्यूज भी नहीं होते हैं और द्विगुणित युग्मन भी नहीं बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के बारे में। अब इसका हम कॉन्जुगेशन देखेंगे, संयुग्मन देखेंगे कि किस प्रकार से इनका संयुग्मन होता है। जो इतनी सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, इनका कोई विस्तार आपको नहीं दिख रहा है, तो किस प्रकार से होता है। तो इसके संयुग्मन के बारे में मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा। कल की क्लास में मैं आपके इसके संपूर्ण आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, ये आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी चैनल फर्स्ट, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या साथ ही साथ आप 998494 और 7535 पर कॉल करके अपना नाम कन्फर्म कराइए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग जो भी आपकी समस्या होगी आपके एग्ज़ाम से लेकर के, क्वेश्चन सीरीज से लेकर के, क्वेश्चन पेपर से लेकर के, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हमारे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।